तो दर्शकों, बरेली की आग को बाबा के प्रशासन ने लगभग ठंडा कर दिया है, लेकिन कुछ लोग हैं जो इस आग को बुझने नहीं देना चाहते। विपक्ष को बरेली में हो रही कार्रवाई गलत लग रही है, वो बरेली जाना चाहते हैं, प्रशासनिक रस्सी ने उन्हें लेकिन बांध रखा है। उधर तौकीर मियां के काले मंसूबे वाली काली डायरी से सबूत अब खुद बाहर आकर उसे मुजरिम साबित कर रहे हैं, तो बुलडोजर अतिक्रमण से सिकुड़ चुकी बरेली की सड़कों को अब विस्तार दिया जा रहा है। कहीं खुद ही लोग हथौड़ा चला रहे हैं, तो उनकी मदद के लिए प्रशासन ने मशीन और फोर्स दोनों तैयार कर रखी। यानी कुल मिलाकर बरेली में अब अतिक्रमण के खिलाफ और ऐसे तमाम लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है जो कानून व्यवस्था के खिलाफ है। बरेली में पुलिस के डांडिया कार्यक्रम के बाद हर तरफ शांति का माहौल है। दंगाइयों की हालत पतली है। योगी का जहन्नुम की टिकट काट देने का ऐलान, ऐसा कि माहौल अब शांत हो चुका है। जुमे की नमाज के बाद शरारत से ज्यादा इबादत का शोर है। जो आवाजें थोड़ी बहुत माहौल में सुनाई दे रही हैं, वो उन दंगाइयों के अवैध निर्माण पर चलते बुलडोजर की आवाज है, जो विजयदशमी के बाद भी अन्याय पर न्याय की विजय का संदेश भाईजान तक पहुंचा रही है। बरेली में जिन दंगाइयों ने उत्पात मचाया, उनके एक एक करीबियों पर, उनके मास्टरमाइंड के देखिए अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाने का काम लगातार जारी है। तौकीर रजा का सबसे खास और करीबी नदीम, जिसका देखिए बारात घर था, अब वहां पर 4 बुलडोजर इस समय कार्रवाई करने में जुटे हुए हैं। बुलडोजर नंबर 1, 2, 3 और 4, ये चारों बुलडोजर देखिए एक एक करके और अपनी पूरी देखिए ताकत के साथ कैसे नदीम के देखिए उस किले को ध्वस्त कर रहे हैं, जो किला बनाया गया था आम जनता की मेहनत की कमाई से और लोगों से हड़पने के बाद। जिन जिन ढांचों को बुलडोजर मिट्टी में मिला रहा है, वो अतिक्रमण कर बनाई गई थी। कानून के तहत होती कार्रवाई का असर है कि जिन्होंने भी बात नहीं मानी, उन्हें कानूनी तौर पर समझा दिया गया कि यूपी में कानून का राज कायम है और योगी आदित्यनाथ कानून की भाषा ना समझने वालों को समझाना जानते हैं। कार्रवाई का असर ऐसा है कि अब तक 81 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और भागे हुए लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा रही है। ये जो कार्रवाई है, ये टोटली इंडिपेंडेंट कार्रवाई है। नियमानुसार जो रेगुलर कार्रवाई चलती है अलग अलग एजेंसीज की, अलग अलग डिपार्टमेंट्स की, इसके अंदर जो पुलिस का रोल है वो ये है कि एहतियातन तौर पे सुरक्षा की दृष्टि से मौके पर मौजूद रहा जाए, ताकि किसी को भी कोई समस्या ना हो और इलाके में शांति व्यवस्था कायम रहे। बरेली की शांत होती फिजा में राजनीतिक रोटियां सेकने की बेताबी सपा और कांग्रेस के भीतर हिलोरे ले रही है। बरेली जाकर पत्थरबाजों पर हो रही कार्रवाई का विरोध जताकर तुष्टीकरण की चाल चलने की कोशिशें अभी भी जारी हैं। पहला नाम नेता विरोधी दल माता प्रसाद पांडे का था, जिनकी मंशा को भांपते हुए पहले ही हाउस अरेस्ट कर लिया गया। माता प्रसाद अब कह रहे हैं, हमें पार्टी कार्यकर्ताओं से जानकारी लेनी है। सवाल है कि जब पुलिस पर पत्थर फेंके जा रहे थे, मौलाना तौकीर भड़काऊ भाषण दे रहा था, तब माता प्रसाद पांडे या सपा कांग्रेस के नेताओं की चुप्पी क्या मौन समर्थन दे रही थी? अखिलेश बरेली और संभल छोड़कर लंदन प्रवास पर हैं और ऐसे में चंद नेताओं को दी गई जिम्मेदारी पर सरकारी एक्शन उन्हें कंफ्यूज कर रहा है कि आखिर क्या करें कि ना करें। लेकिन कह जरूर रहे हैं, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों जरूर जाएंगे। हम तो चाहते तो कुछ वहाँ जाए, सांप्रदायिक उन्माद की बात तो थी नहीं, केवल एक वर्ग को परेशान किया जा रहा है। इसलिए हम उससे मिलते अपने कार्यकर्ताओं से पूछते पुलिस की कार्रवाई क्या है, सरकार की कार्रवाई क्या है। इस नाते हम उसको देखते, तो इन लोगों ने कहा आपको जाने की अनुमति नहीं। आज नहीं, कल नहीं, परसों को भी रोक पाए, कब तक रोकेंगे? अच्छा, कब तक रोकेंगे? आप लोग पहुंचेंगे? हाँ। माता प्रसाद जाए ना जाए,
बरेली में कानून व्यवस्था का बुलडोजर प्रसाद बांटना शुरू कर चुका है और जब भी बुलडोजर जरा सी भी सांस लेता है, दोनों हाथों से हथौड़े चलने लगते हैं। अतिक्रमण की पूरी छत को नोच लेने पर आमादा बुलडोजर हर आदेश को मान रहा है और कानून को ठेंगा दिखाने वालों को सही राह दिखा रहा है। बरेली में दंगों का शोर शांत हो चुका है, लेकिन बुलडोजर की दहाड़ ने दंगाइयों को रास्ते पर ला दिया। तो अपनी खिसकती जमीन को बचाने की ललक में संभल में बैठे सांसद जियाउर रहमान बर्क भी बरेली जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। जियाउर रहमान कह रहे हैं वो बरेली को शांत कराने के लिए जाना चाहते हैं। तो दर्शकों, बरेली की आग को बाबा के प्रशासन ने लगभग ठंडा कर दिया है, लेकिन कुछ लोग हैं जो इस आग को बुझने नहीं देना चाहते। विपक्ष को बरेली में हो रही कार्रवाई गलत लग रही है, वो बरेली जाना चाहते हैं। प्रशासनिक रस्सी ने उन्हें लेकिन बांध रखा है। उधर तौकीर मियां के काले मंसूबे वाली काली डायरी से सबूत अब खुद बाहर आकर उसे मुजरिम साबित कर रहे हैं। तो बुलडोजर अतिक्रमण से सिकुड़ चुकी बरेली की सड़कों को अब विस्तार दिया जा रहा है। कहीं खुद ही लोग हथौड़ा चला रहे हैं तो उनकी मदद के लिए प्रशासन ने मशीन और फोर्स दोनों तैयार कर रखी। यानी कुल मिलाकर बरेली में अब अतिक्रमण के खिलाफ और ऐसे तमाम लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है जो कानून व्यवस्था के खिलाफ है। बरेली में पुलिस के डांडिया कार्यक्रम के बाद हर तरफ शांति का माहौल है। दंगाइयों की हालत पतली है। योगी का जहन्नुम की टिकट काट देने का ऐलान, ऐसा कि माहौल अब शांत हो चुका है। जुमे की नमाज के बाद शरारत से ज्यादा इबादत का शोर है। जो आवाजें थोड़ी बहुत माहौल में सुनाई दे रही हैं, वो उन दंगाइयों के अवैध निर्माण पर चलते बुलडोजर की आवाज है, जो विजयदशमी के बाद भी अन्याय पर न्याय की विजय का संदेश भाईजान तक पहुंचा रही है। बरेली में जिन दंगाइयों ने उत्पात मचाया, उनके एक एक करीबियों पर, उनके मास्टरमाइंड के देखिए अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाने का काम लगातार जारी है। तौकीर रजा का सबसे खास और करीबी नदीम, जिसका देखिए बारात घर था, अब वहां पर 4 बुलडोजर इस समय कार्रवाई करने में जुटे हुए हैं। बुलडोजर नंबर 1, 2, 3 और 4, ये चारों बुलडोजर देखिए एक एक करके और अपनी पूरी देखिए ताकत के साथ कैसे नदीम के देखिए उस किले को ध्वस्त कर रहे हैं, जो किला बनाया गया था आम जनता की मेहनत की कमाई से और लोगों से हड़पने के बाद। जिन जिन ढांचों को बुलडोजर मिट्टी में मिला रहा है, वो अतिक्रमण कर बनाई गई थी। कानून के तहत होती कार्रवाई का असर है कि जिन्होंने भी बात नहीं मानी, उन्हें कानूनी तौर पर समझा दिया गया कि यूपी में कानून का राज कायम है और योगी आदित्यनाथ कानून की भाषा ना समझने वालों को समझाना जानते हैं। कार्रवाई का असर ऐसा है कि अब तक 81 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और भागे हुए लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा रही है। ये जो कार्रवाई है, ये टोटली इंडिपेंडेंट कार्रवाई है। नियमानुसार जो रेगुलर कार्रवाई चलती है अलग अलग एजेंसीज की, अलग अलग डिपार्टमेंट्स की, इसके अंदर जो पुलिस का रोल है वो ये है कि एहतियातन तौर पे सुरक्षा की दृष्टि से मौके पर मौजूद रहा जाए, ताकि किसी को भी कोई समस्या ना हो और इलाके में शांति व्यवस्था कायम रहे। बरेली की शांत होती फिजा में राजनीतिक रोटियां सेकने की बेताबी सपा और कांग्रेस के भीतर हिलोरे ले रही है। बरेली जाकर पत्थरबाजों पर हो रही कार्रवाई का विरोध जताकर तुष्टीकरण की चाल चलने की कोशिशें अभी भी जारी हैं। पहला नाम नेता विरोधी दल माता प्रसाद पांडे का था, जिनकी मंशा को भांपते हुए पहले ही हाउस अरेस्ट कर लिया गया। माता प्रसाद अब कह रहे हैं, हमें पार्टी कार्यकर्ताओं से जानकारी लेनी है। सवाल है कि जब पुलिस पर पत्थर फेंके जा रहे थे, मौलाना तौकीर भड़काऊ भाषण दे रहा था, तब माता प्रसाद पांडे या सपा कांग्रेस के नेताओं की चुप्पी क्या मौन समर्थन दे रही थी? अखिलेश बरेली और संभल छोड़कर लंदन प्रवास पर हैं और ऐसे में चंद नेताओं को दी गई जिम्मेदारी पर सरकारी एक्शन
उन्हें कंफ्यूज कर रहा है कि आखिर क्या करें कि ना करें। लेकिन कह जरूर रहे हैं, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों जरूर जाएंगे। हम तो जाते तो कुछ वहाँ जाए सांप्रदायिक उन्माद की बात तो थी नहीं, केवल एक वर्ग को परेशान किया जा रहा है। इसलिए हम उससे मिलते अपने कार्यकर्ताओं से पूछते पुलिस की कार्रवाई क्या है, सरकार की कार्रवाई क्या है, इस नाते हम उसको देखते। तो इन लोगों ने कहा आपको जाने की अनुमति नहीं, आज नहीं कल, कल नहीं परसों को भी रोक पाए, कब तक रोकेंगे? अच्छा, कब तक रोकेंगे? आप लोग पहुंचेंगे? हाँ। माता प्रसाद जाए ना जाए, बरेली में कानून व्यवस्था का बुलडोजर प्रसाद बांटना शुरू कर चुका है। और जब भी बुलडोजर जरा सी भी सांस लेता है, दोनों हाथों से हथौड़े चलने लगते हैं। अतिक्रमण की पूरी छत को नोच लेने पर आमादा बुलडोजर हर आदेश को मान रहा है और कानून को ठेंगा दिखाने वालों को सही राह दिखा रहा है। बरेली में दंगों का शोर शांत हो चुका है, लेकिन बुलडोजर की दहाड़ ने दंगाइयों को रास्ते पर ला दिया। तो अपनी खिसकती जमीन को बचाने की ललक में संभल में बैठे सांसद जियाउर रहमान बर्क भी बरेली जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। जियाउर रहमान कह रहे हैं वो बरेली को शांत कराने के लिए जाना चाहते हैं।